सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, हम व्याकरण भाग का जो अध्याय है वर्ण प्रकरण उसको पढ़ रहे थे। तो उसके लगभग 14 प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए थे। आगे के जो प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जब स्वरों का उच्चारण मुख एवं नाक अर्थात मुख से और नाक से दोनों से होता है तो तब स्वरों का अनुनासिक कहा जाता है, अर्थात उन स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाता है। इस प्रकार क स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है, परंतु जिन स्वरों की मात्रा ऊपर लगती है वहाँ केवल बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे आंखें, वहाँ, वहीं। निरअनुनासिक स्वर किसे कहते हैं? जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है तब वे निरअनुनासिक कहलाते हैं, जैसे अभी, कभी आदि। क्या निरअनुनासिक स्वर का उच्चारण अनुनासिक स्वर की तरह करने से उन स्वरों के योग से बने शब्दों के अर्थ में फर्क पड़ता है? हाँ, निरअनुनासिक स्वर का उच्चारण अनुनासिक स्वर की तरह है, अर्थात निरअनुनासिक जो स्वर हैं उनका उच्चारण, उनका बोलना अनुनासिक स्वर की तरह से उन स्वरों के योग से बने शब्दों के अर्थ में फर्क पड़ता है। यथा जैसे अ स्वार है, स्वार स्वारी करने वाला। उसके बाद ये अनुनासिक स्वर है ङ, संवार। उसके बाद शब्दों का अर्थ है ठीक करना। आ बाट, रा या वजन करने का बाट, अंगा आ, इसको चंद्र बिंदु जैसे अनुनासिक हो तो अंगा। उसके बाद बंटवारा करना, विभाजित करना। ई बिंदना भाग्य, ई बिंदना डसना। तो ये दे रखे हैं उदाहरण नीचे, इसको आप पढ़ लें। उसके पश्चात स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर हिंदी स्वरों की क्या विशेषता है? स्वर तंत्रियों, जो स्वर तंत्रियाँ हमारी, तो स्वर तंत्रियों की स्थिति के आधार पर सभी हिंदी स्वर घोष स्वर हैं। एक होता है घोष और दूसरा अघोष। उसके बाद जपित स्वर किसे कहते हैं? जब किसी रोगी अथवा दुर्बल व्यक्ति द्वारा किसी स्वर का उच्चारण, जपित अर्थात जब किसी रोगी, किसी रोग से ग्रसित व्यक्ति है या दुर्बल व्यक्ति है, कमज़ोर व्यक्ति है, किसी स्वर का उच्चारण कराह, सिसकना आदि किया जाता है, ऐसी स्थिति में उसकी स्वर तंत्रियों के मध्य बीच में से निकलने वाला उसका प्रश्वास जो स्वर है बहुत ही कम घर्षण कर पाता है। इस स्थिति में से उच्चारित कर ध्वनियाँ फुसफुसाहट के साथ बाहर निकलती हैं। फुसफुसाहट के साथ बाहर निकलने वाले स्वरों को ही जपित स्वर कहा जाता है। हिंदी में आगत स्वर कौन सा है? हिंदी में आगत स्वर आ है, जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है, यथा आ कॉलेज, डॉक्टर। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु रुकावट के साथ मुंह से बाहर आती है, अर्थात जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण स्वर की सहायता के बिना सहज में उच्चारित नहीं हो पाते, अर्थात जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 33 है। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्ग विभाजन कीजिए, अर्थात उनको विभाजित कीजिए। उच्चारण के स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्ग विभाजन इस प्रकार है। नंबर 1 है कंठ्य, अर्थात जो कंठ से बोले जाते हैं। कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ कंठ्य कहलाती हैं। इनके उच्चारण में जीवा का पश्च जो पिछला भाग है कोमल तालु को स्पर्श करता है। क्वर्ग की क ख ग ग ध्वनियाँ कंठ्य है। तालव्य, तालव्य ध्वनियों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग, अगले भाग के द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, य, श। उसके बाद है मूर्धन्य। मूर्धन्य व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में जीवा मूर्धा को स्पर्श करती है। मूर्धन्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ड, ण, श। उसके बाद आता है वर्तस्य। वर्तस्य व्यंजनों के उच्चारण में जीवा वर्तस्य अथवा ऊपरी दांतों के मसूड़ों को स्पर्श करती है, छूती है। वर्तस्य व्यंजन है न, ल, र, ज भी वर्तस्य व्यंजन है। दंत्य। दंत्य व्यंजनों के उच्चारण में भी जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है। दंत्य व्यंजन है त, थ, द, द, न, स। ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हैं आपस में तथा जीवा निष्क्रिय रहती है। ओष्ठ्य व्यंजन है प, फ, ब, म।
स्वर यंत्रमुखी श्वास नालिका में स्थित स्वर तंत्रियों के मुख को स्वर यंत्रमुख कहा जाता है। स्वर यंत्रमुख से उच्चारित व्यंजन स्वर यंत्रमुखी कहलाते हैं। है और विसर्ग स्वर यंत्रमुखी ध्वनियाँ हैं। जिहा मूल्य, जिहा मूल से उच्चारित ध्वनियाँ जिहा मूल्य हैं। यथा क, ख, ग ये ध्वनियाँ अरबी से उर्दू और उर्दू से हिंदी में आई हैं। दंतोष्ठ्य, इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों में लगती है तथा होठ भी कुछ मुड़ते हैं। व, फ इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं। तो ये उच्चारण स्थान वाला बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विद्यार्थी सभी याद करेंगे अच्छी प्रकार से। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कीजिए। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों तथा जीवा, ओष्ठ, दंत, मूर्धा। पहला इसका स्पर्श। स्पर्श उन व्यंजनों की ध्वनियों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में मुख विवर के कोई दो अवयव दोनों ओष्ठ या नीचे का ओष्ठ ऊपर के दांत या जीभ की नोक और दांत के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बाहर निकलने वाली प्रश्वास को पहले पूर्णतः रोककर फिर बाहर जाने देती है। प्रश्वास को रोकने के लिए अपेक्षित दो वांगों को स्पर्श के कारण ही इन व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है: क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, त्वर्ग और पवर्ग। अंतस्थ व्यंजन पारंपरिक वर्णमाला के बीच स्थित होने के कारण इन्हें य अलावा अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है, अर्थात बहुत कम घर्षण के साथ बाहर आता है। इनकी संख्या 4 है: य, र, ल, व। इनमें से 2 ये य व अर्धस्वर भी कहलाते हैं। स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो उच्चारण अवयव एक दूसरे को स्पर्श करके प्रश्वास के निकलने में आंशिक रुकावट उत्पन्न करते हैं, जिससे उसे निकलने के लिए कुछ संघर्ष भी करना पड़ता है, उन्हें स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। यथा च, छ, ज, ज। तो यहाँ तक आप सभी याद करेंगे। इसका जो शेष भाग है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।